दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई एग्जिट पोल के बाद में नरेंद्र मोदी जी को डर लगने लगा है? अपनी कुर्सी वो भी हिलती हुई नजर आ रही है, अपनी सत्ता अपनी सरकार वो भी जाती हुई नजर आ रही है। और इन सबको बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए क्या अब मोदी जी को दुबई का सहारा लेना पड़ रहा है? बीजेपी का एक वीडियो जारी हुआ है दुबई से, और इस वीडियो का मतलब क्या है और क्यों आखिरकार इस वीडियो को बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता प्रचारित प्रसारित कर रहा है? इसका ढोल नगाड़ों के साथ में क्यों आखिरकार इस वीडियो को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया जा रहा है? इस वीडियो में ऐसा क्या खास है वो मैं आपको बताऊंगा भी, और उसके पीछे का मतलब वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर को आप हल्के में मत लीजिएगा। नरेंद्र मोदी तक एग्जिट पोल की गूंज पहुंची है और कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं, भले ही वो दुबई में थे लेकिन उनका दिल भी यहीं पर अटका हुआ था। उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि अगर पांचों राज्यों में सत्ता उखड़ गई, 5-0 से बीजेपी शून्य हो गई, तो फिर क्या होगा? कहीं 2024 के चुनाव से पहले मोदी के लिए सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी के खिलाफ लहर और कांग्रेस की लहर अगर शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? इस पर बात करेंगे, बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले कुछ फोटो बहुत वायरल की जा रही है, उस पर जरा मैं आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं। और फोटो भी किसकी? फोटो भी वायरल की जा रही है तो इटली की प्रधानमंत्री की। देखिए जरा ये फोटो, मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी इन फोटो में नजर आ रहे हैं और इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इनका नाम है, इटली की पीएम है ये। और जब G20 में आई थी तब भी इसी तरह से मुस्कुराहट के साथ में कई सारी फोटो खींची और वो खूब वायरल हुई। और अब तो ये जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, इन्होंने खुद एक नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी वो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दी है। जरा देखिए स्क्रीनशॉट नरेंद्र मोदी जी का और इटली की प्रधानमंत्री का, और हैशटैग जो इन्होंने लिखा है उसको जरा ध्यान से देखिए। हैशटैग लिखा है मेलोडी, यानी मेलोनी का MEL, वो मेलोनी का लिया है, अपना ही सरनेम उसमें से MEL लिया है। और दूसरा मोदी का ODI लिया है और इससे मिलाकर के एक नया शब्द इन्होंने बनाया है, मेलोडी। ये इटली की प्रधानमंत्री है साहब, और इनकी फोटो खूब गाजे बाजे के साथ में खूब चहकते हुए यहां पर अंधभक्त ब्रिगेड वो शेयर करती है। वैसे आपको पता है इस तरह से दो नाम किसके जोड़ करके मिलाए जाते हैं? आप खूब अच्छे से जानते होंगे। आधा नाम इसका और आधा नाम इसका, किस किस का जोड़ जोड़ करके इस तरह से नाम में बनाए जाते हैं। मैं क्या कहूं, आप जानते हैं? ये अंधभक्त यहां पर इटली की प्रधानमंत्री के साथ में यहां पर चहकते हुए फोटो शेयर करते हैं और मोदी भी बहुत चहकते हुए नजर आते हैं। वैसे वो बहुत सारे लोगों के साथ में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं विदेश में जब जब जाते हैं, ताकि यहां पर लगे, अंधभक्तों को एक परसेप्शन मिल जाए कि भाई मोदी के सामने तो दुनिया हंसती हुई नजर आती है, मोदी तो दुनिया को हंसा रहे हैं, दुनिया नाच रही है मोदी के इशारों पर। यह बताने के लिए उनको परसेप्शन मिल जाए, इसलिए वो हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन इटली की इस प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ में कुछ ज्यादा ही करीबी रिश्ता लगता है और इसीलिए खास तौर पर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब जरा ये तस्वीरें आप देखते रहिए प्रधानमंत्री की,
नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें आप देखते रहिए और अपने जहन में तस्वीरें लेकर के आइए। इटली से आई सोनिया गांधी के लिए क्या आपने कभी इतना मान सम्मान देखा किसी के अंधभक्त के जहन में? क्या क्या नहीं कहा गया। राहुल गांधी के लिए क्या कहा गया? वो तो यहीं की पैदाइश हैं, लेकिन कहा गया कि विदेशी मां की कोख से जन्मा। आगे मैं क्या कहूं? और बीजेपी के नेताओं को तो आप क्या ही कहें, मैं कौन कौन से बयान आपको दिखाऊं बताऊं। सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, उनका वो बयान आप याद कर लीजिए। जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उस पर अब आलोचना ज्यादा लगती भी नहीं, क्योंकि वो अपना जवाब दे नहीं सकता है। लेकिन जरा याद कर लीजिए सोनिया गांधी के लिए क्या क्या शब्द लिखे गए हैं, क्या क्या शब्द कहे गए हैं कि वो इटली से हैं। गाने बजते थे यहां पर, बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार में गाने बजते थे। इटली से आई है, इटली की चली जाएगी, सारा धन लेकर के चली जाएगी। क्या क्या गाने बनाए गए इस तरह के। और जरा याद करिए उन तस्वीरों को, और जरा देखिए तस्वीरें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देख करके क्या क्या लिखा गया। अय्यासबाज, फला 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 फला, मैं कहना नहीं चाहता हूं। इतनी घटिया स्तर की बातें लिखी गई, और बाद में ऐसी फोटो के साथ साथ पंडित नेहरू और उनकी बहनों की फोटो भी लगा दी जाती थी, उनके परिवार की महिलाओं की फोटो लगा दी जाती थी, और बताया जाता था कि देखो विदेश की महिलाओं के साथ में कैसे पंडित नेहरू वो चिपकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो शब्दों का बहुत ख्याल कर रहा हूं, कुछ शब्द मैं जरूर बोलता हूं ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ जाए, लेकिन कुछ शब्दों को मैं छोड़ देता हूं, थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। तो सोचिए आज ये हो क्या रहा है। एक तरफ आप खुद ढोल पीटते हैं, नगाड़े पीटते हैं, और एक तरफ जब आप खुद ये करते हैं तो जय जयकार करवाते हैं आप। और जो अंधभक्त ये कहें कि देखो आज इटली की प्रधानमंत्री हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे और कहीं के कुछ भी राष्ट्र अध्यक्ष हो, कैसे मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो साहब ये तस्वीरें कब की हैं? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें हैं। और जवाहरलाल नेहरू से किस तरह से वहां के राष्ट्राध्यक्ष मिलते थे जो अपनी यात्रा में जाते थे, यह बताने के लिए काफी है कि आज का भारत और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पंडित नेहरू को जो भारत मिला था वो गुलामी की, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के अंदर रहा, और उसके बाद में उनको एक भारत मिला, और उसमें से भी बंटवारा हुआ था। बंटवारे में हमें अपना बहुत कुछ देना पड़ा था, और उसके बाद में उन्होंने चीजों को बनाया। तब उस एक नए देश के प्रधानमंत्री के साथ में किस तरह से राष्ट्राध्यक्ष खड़े होते थे। उसके बाद में तो आज का जो भारत हम देखते हैं, आज के जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, इस इंडिया में बहुत कुछ बदला है। पंडित नेहरू ने बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत ऐसी नींव डाली जिस पर आज कई इमारतें खड़ी हैं, कई संस्थान खड़े हैं। और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम प्रधानमंत्रियों ने, तमाम सरकारों ने काम किया। तो खैर ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि जो आज लट्टू हो रहे हैं इन तस्वीरों पर, जरा अपने अंदर भी थोड़ा झांक ले, थोड़ा अपने अंदर भी झांक ले कि इटली को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के आपने क्या कुछ नफरत नहीं बोई है। लेकिन आज वही इटली की एक नागरिक, उसके सामने आप कैसे बिछ जा रहे हैं। नतमस्तक होने एक अलग बात होती है, बिछना एक अलग बात होती है। खैर अब अपनी बड़ी खबर पर आते हैं, जिस खबर को लेकर के मैंने कहा था कि मैं आगे इस पर बात करूंगा,
और यह बड़ी खबर है, इस पर बात होनी चाहिए। एग्जिट पोल के बाद में बीजेपी के लिए जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है। एक दो एग्जिट पोल में अगर छोड़ दें तो तकरीबन यह दिखाई दे रहा है कि 4-0 से सुपड़ा साफ हो रहा है। मिजोरम का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मिजोरम में पहले भी बीजेपी कुछ नहीं थी, हालांकि वैसे थी तो तेलंगाना में भी कुछ नहीं, वहां पर भी एक सीट है, लेकिन तेलंगाना में कम से कम सांसद थे, अभी कॉर्पोरेटर जीत करके आए थे और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई, इसलिए मैं तेलंगाना को रख रहा हूं। बाकी बीजेपी का वोट वजूद अस्तित्व वो केवल और केवल 3 ही राज्यों में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तेलंगाना में भी बीजेपी कोई बहुत बड़ी वहां पर जो है वो तीर मारने नहीं जा रही है। अगर 2 सीट 3 सीट अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब जरा देखिए कि एग्जिट पोल के बाद में क्या नारा जो है वो लगवाया जा रहा है। दुबई के अंदर नारा लगवाया जा रहा है, अब की बार 400 पार। और इस बात का जिक्र जो है मैं शुरुआत में कर रहा था कि एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आई है दुबई से, जो वीडियो ये बताती है कि कहीं ना कहीं डर है। डर इस बात का है कि कल को लोग ये ना कहने लग जाएं कि मोदी की लहर खत्म हो चुकी है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है, मोदी मैजिक ध्वस्त हो चुका है। और इसीलिए चुनाव के नतीजों से पहले मोहर लगवाई जा रही है, अब की बार 400 पार। यह अब की बार 400 पार यूं ही नहीं है, यह अब की बार 400 पार का मतलब यह है कि लोग ये कहें कि ये 5 राज्यों के चुनाव अलग बात थी, मोदी का चुनाव अलग बात थी। इस परसेप्शन को खड़ा करने के लिए दुबई से यह वीडियो जारी करवाई गई है। जरा सुनिए एक बार वीडियो। गजब बात यह है कि जो ये नारे लगाने वाले लोग हैं और जो मोदी के वहां पर पैर छू रहे वो लोग हैं जो भारत को छोड़ करके चले गए, जो इस देश की सरजमी को छोड़ करके चले गए, वो वहां पर जाकर के 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आइए ना यहां पर, करिए ना कारोबार, यहां के लोगों को दीजिए रोजगार, लगाइए फिर 400 क्या 800 पार का नारा लगाइए। अब खुद चले गए और लाखों लोग सालाना, हर साल रिपोर्ट आती है, लाखों लोग निकल रहे हैं। अमीर लोग भारत को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? गरीब तो जा ही नहीं पाएगा। अब कोई कहे कि देखो भाई अमीर खुश नहीं था इसलिए चला गया, अमीर को मोदी से दिक्कत थी इसलिए चला गया। गरीब तो जा ही नहीं पा रहा है साहब, पैसा ही नहीं है। पैसा हो तो वो अपने जिले में कम से कम इलाज कराने के लिए चला जाए, पैसा हो तो अपने जिले में जाकर के 2 स्वेटर 2 जूते ले आए ताकि अपने बच्चों को पहना दे, वो सर्दी में ठिठुर करके ना मरे। लेकिन गरीब तो अपने जिले तक नहीं जा पा रहा है साहब। और ये लोग जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये देश छोड़ करके वहां पर जाकर के बढ़िया रेड कालीन पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं और ये लोग वहां पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी का पैर छू करके या उनके पैरों को हाथ लगा करके अपने माथे पर हाथ लगा रहे हैं। लगाइए हाथ, ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि देश के प्रधानमंत्री का खूब स्वागत होना चाहिए, खूब अतिथि सत्कार होना चाहिए, खूब वाहवाही होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की खूब जय जयकार होनी चाहिए। लेकिन क्या हम उन जय जयकार के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को भूल जाएं, उन सवालों पर पर्दा डाल दें, उन सवालों पर बात ना करें और देश की मौजूदा हकीकत उसको ढक दें? अब जो जनादेश निकल करके सामने आएगा कल,
क्या वो जनादेश ये नहीं कहता है कि मोदी ने 5 राज्यों को अपने नाम पर, अपने चेहरे पर लड़ा, और आज आप उसकी बात ना करो और मोदी की बात करो, मोदी की सरकार की बात करो और मोदी के चुनाव की बात करो, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव अलग हैं और वहां पर लोकसभा का चुनाव अलग है। ये कौन सा तर्क हुआ? आपने तभी क्यों नहीं कह दिया कि ये चुनाव अलग है इसलिए मोदी जी को अलग रखिए? तो 2 स्थिति यहां पर पैदा हो रही है और ये दोनों स्थिति ये बताने के लिए काफी है कि कैसे सब कुछ, जो लोग ये कहते हैं कि विचारधारा सर्वप्रथम है, व्यक्ति नहीं देश प्रथम है, इस तरह की जो लाइनें गढ़ी जाती हैं वो कहां तक कामयाब है। और नरेंद्र मोदी जी को आखिरकार ये क्या वजह आ गई कि 400 पार का नारा लगवाना पड़ा? 400 पार का नारा मतलब ये है कि कितना भी नुकसान होगा, कितना भी नुकसान होगा, अगर 150 सीटों का नुकसान भी हो गया, जब भी 300 के आसपास तो रह ही जाएंगे, 272 में तो सरकार बन ही जाएगी। तो माहौल तैयार कर दो 400 पार वाला। 150 150 सीटों का नुकसान भी हो गया तब भी 272 280 सीट तो आ ही जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ इतना आसान है? नरेंद्र मोदी जी की एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे लगता है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इतनी बार अपना खुद का नाम ले लेकर के अपना प्रचार करते हैं और फिर बीजेपी कहती है कि दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता हैं, नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और वही नंबर 1 लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी जो गारंटी देता है, मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरी करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी जी के खुद के शब्द है, खुद के लिए हैं। और ये पुरानी वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, अभी 2 रोज 4 रोज पहले की वीडियो दिखा रहा हूं। क्या कहेंगे इसको आप? मतलब कि ये कि आपको ये पता है कि आपकी जो तस्वीर है वो धुंधली पड़ रही है और इसीलिए आपका नाम, आपकी तस्वीर फीकी ना पड़े, इसीलिए आप खुद ही गुणगान करने लग जाओ। गजब है। देखिए जरा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है तब 2 बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। देखिए, मोदी छोटा सोचता ही नहीं है और जो सोचता है उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेके निकल पड़ता है। और ये भी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब सवाल सीधा सा ये उठता है कि देश की जनता कितना समझ पा रही है? जो उसको दिखाया जा रहा है, जो वो देख पा रही है, और उसके पीछे जो चीज छुपी हुई है, उसके पीछे जो चीज सामने नहीं आ पा रही है, वो क्या वहां तक लोगों का ध्यान है? क्या लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहां पर दुबई में तो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी उसको महंगाई से, बेरोजगारी से इतनी निजात ये सरकार दिला पाई है कि उसका दिल भी कहता हो कि अब की बार 400 पार? सवाल बस इतना सा है। और सवाल बस इतना सा है कि जो अंधभक्त आज लट्टू हुए जा रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या वो अपने गिरबान में झांकेंगे कि उन्होंने सोनिया गांधी के लिए, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या कुछ नहीं कहा है? सवाल 2 है। शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।